स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो दुनिया में सच में फर्क ला रहे हैं। आज मेरे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो ना सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है बल्कि एक विजनरी भी हैं, जो भारत के किसानों को स्मार्ट फार्मर बनाने के मिशन पर हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक इनोवेशन और रूरल यूथ एम्पावरमेंट में इनका योगदान कमाल का है। इनका सफर है पैशन, विजन और एग्जीक्यूशन का परफेक्ट एग्जाम्पल। मिलिए फाउंडर एंड एमडी ऑफ एवीपीएल इंटरनेशनल मिस प्रीत संधू। आज हम जानेंगे इनके स्ट्रगल, इंस्पिरेशन और उन सपनों के बारे में जो वो पूरे देश के लिए देखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की कहानी जो ड्रोन से लेकर गांव तक पहुंच चुकी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कुछ अपने बारे में। Hi, thank you. So my name is Preet and I'm founder of AVPL International. We majorly working into drones. We manufacture drones and we do drone pilot trainings and also we give drone as a service. जितने भी लोग ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं, ड्रोन पायलट का कोर्स करके करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और ड्रोन में अगर वो R&D में जाना चाहते हैं और मे बी ड्रोन की सर्विसेज देना चाहते हैं, then AVPL International उनके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दिस इज़ व्हाट वी डू। तो मैम, हमें अपने रिसर्च में पता चला कि एवीपीएल ने बहुत ही इनक्रेडिबल ग्रोथ हासिल की है, तो इसके पीछे आप सबसे बड़ा रीज़न किसे मानती हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करती है और उसका प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा होता है तो दैट मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसेस हैं। सो दिस इज़ ओनली द आई बिलीव द रियल रीज़न बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द एवीपीएल। आई ऑल्सो बिलीव कि जितने भी स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं वो एक आइडिया के साथ स्टार्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट होते हैं, राइट। विद द स्पैन फाउंडर हैज़ टू गिव अथॉरिटी टू द पीपल हु आर वर्किंग विद हिम और हर, कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक इनोवेटिव थॉट प्रोसेस लगाया जाए, कुछ प्रोसेस सेट किए जाएँ एंड देन पावर भी डेलीगेट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ का सबसे बड़ा जो एक फाउंडेशनल benchmark hai, that is how you set up your processes. If your company is process oriented, nobody can stop you. So that's तो I believe. आपने जब एवीपीएल की शुरुआत की थी तो आपको यकीन था कि ये इतने शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेगी? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी ट्रिकी भी है, बट इसका एक ही आंसर है। When I started my entrepreneurial journey, I saw a very big dream. I saw a very big vision. So that grand vision is grown, is I believe, एक पाथ पे चलते चलते चीज़ें कम्युलेट होती गई, सब चीज़ें एसोसिएट होती गई, लोग एसोसिएट होते गए। तो जब भी मैंने एंटरप्रेन्योरल जर्नी अपना स्टार्ट किया था इन 2011-12, I had big visions, great dreams, and I am on that path. I have not achieved anything so far, I believe that. So कंपनी ने 8 साल में अगर इतना ग्रोथ किया है तो मुझे लगता है कि अभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है इस ग्रोथ से। दिस इज़ टू मच लो एज पर माई एक्सपेक्टेशन। एक फाउंडर का एक्सपेक्टेशन कंपनी की ग्रोथ से कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ भी, मतलब 10% भी अपने विजन्स और अपने ड्रीम्स का अचीव नहीं किया है। मैम, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन आ जाएगा तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। यस, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ग्रोथ। इट्स टू स्मॉल व्हाट आई हैव विजन फॉर। तो मैम, ऐसे क्या क्या चैलेंजेस थे जब आपने कभी अपने डिसीजन पे डाउट किया हो कि ये चैलेंज बहुत टफ है, अब मैं इसे कैसे टैकल करूँ? आप अगर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सोच लेते हैं ना, तो आप ये मान के चलो कि आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपके सारे डिसीजंस सही हों, ये कभी थॉट आना ही नहीं चाहिए। आपके कुछ डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। इट्स ओनली योर गट्स। आप कितने गट्स रखते हैं अपने डिसीजन के पास और फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत बार होता है कि आपको लगता है कि ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना था। कई बार ऐसा रिस्क लेना पड़ता है कि उससे हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा बट नॉट नाउ, राइट। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट हाउ ब्रेव यू आर टू एक्सेप्ट दैट वेदर योर डिसीजन इज पासिंग और फेलिंग, यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट एंड यू आर just wearing the result on your heads. मैम, जैसे मार्केट में भी ड्रोन की कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे में एवीपीएल की स्ट्रैटेजी के साथ लीड कर रहा है इनोवेशन में?
AVPL का एक बिलीफ सिस्टम है, हम कभी compete नहीं करते, we believe in collaboration. ओके हम हमेशा कोलैबोरेट करते हैं, हम टीम बिल्डिंग में विश्वास रखते हैं, हम बहुत सारे लोगों को जोड़ के एक जर्नी पे चलते हैं और जर्नी पे चलते रहते हैं, कुछ लोग जुड़ते रहते हैं. सो वी बिलीव इन कोलैबोरेशन, अचीविंग आवर रिजल्ट्स, अचीविंग आवर विजन. यस, कुछ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन आता है तो देन वी टेक डिसीजंस, बट हमें अपना रास्ता बनाना आता है. तो मैम एग्री ड्रोन सेगमेंट में जो भी इनोवेशंस हैं या आप किस स्ट्रैटेजी के साथ AVPL को लॉन्च करें एग्रीकल्चर सेक्टर में? लॉन्च तो हो ही चुका है. सो वी क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स. ओके मतलब इट्स नॉट जस्ट दैट कि आप ट्रेन कर रहे हैं और उनको जॉब दिला रहे हैं. येस, पार्शली पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड, बट वी मेजरली फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज टू मेक आर nation, the Viksit Bharat and Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, we need entrepreneurs, and that too in rural areas. So agriculture may, like, this is only our strategy, that we will cover every gaon, every district will create entrepreneurs and they will give job to other two people, and this is how we'll walk on the journey and achieve our visions. मैम, तो ये जॉब क्रिएशन को लेके आपने जब ये बात कही उसे थोड़ा मैं चाहूँगी कि आप और एक्सप्लेन करें कि एंटरप्रेन्योर कैसे आप जनरेट कर रही हैं. सो कोई भी पर्सन, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर ड्रोन की बात करें तो एग्रीकल्चर ड्रोन काफ़ी कॉस्टली है. अगर हम इंडिया को एज अ कंट्री उस तरीके से देखें कि फार्मर्स विल बाय द ड्रोन्स, तो बहुत सारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो ड्रोन को बाय करें ये ज़रूरी नहीं है और वो मैंडेटरी भी नहीं है. ड्रोन स्प्रे एक सर्विस है, ड्रोन से वो सर्विस ले सकते हैं. तो हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं. एक गांव में अगर एक एंटरप्रेन्योर होगा, वही सारे गांव के फार्मर्स को ड्रोन की सर्विसेज दे रहा है, तो आई थिंक वो भी अच्छे से अर्न कर रहा है और फार्मर्स भी लेस कॉस्ट में सर्विसेज ले रहे हैं, इजीली अवेलेबल है. और जो पर्सन ड्रोन खरीद के सर्विसेज दे रहा है वो 2 लोगों को साथ में जॉब पे भी तो रख रहा है. तो दिस इज हाउ, मतलब हाँ, आप किसी को जब एंटरप्रेन्योर बनाते हो तो आप ये मान के चलिए उसके साथ 2 लोगों को और जॉब मिलता है. तो सो वन इज यू आर गिविंग प्लेसमेंट्स, तो एक जॉब और दूसरी तरफ एक एंटरप्रेन्योर एंड 2 जॉब्स. So we prefer to create the village level entrepreneurs, and that's the vision of AVPL, that in rural India people should connected with the technology, the youth should be connected with the technology, they should put more and more efforts, and then they should become they should come out with the entrepreneurial spirit and give services and then earn their livelihood and live good life. तो मैम ये तो हो गई विजन की बात जो भी आपने बताई. मिशन क्या है AVPL का? बस छोटी छोटी चीज़ें करते रहो इसमें, इस विजन को कंप्लीट करने के लिए वही हमारा मिशन रहता है. तो मैम 12 स्टेट्स 70+ लोकेशंस में AVPL स्टैब्लिश करना सक्सेसफुली, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है. इसके लिए सबसे यादगार मोमेंट क्या रहा इस जर्नी में आपके लिए? मुझे आज भी याद है वो सब जब एक एरा आया था स्टार्टअप का. आई थिंक 2014-15 की बात है, जब बहुत स्टार्टिंग में स्टार्टअप का एरा आया था. तो एवरीबडी वाज टॉकिंग कि हम टेक्नोलॉजी पे हैं, हम स्केल करते हैं और फिर हम अग्रीगेट करते हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ा हुआ है. तो तब भी मेरे माइंड में एक थॉट था कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी पे तो ले आओगे, बट ग्राउंड पे काम कौन करेगा? आई मीन कोई ग्राउंड पे काम कर रहा होगा तभी तो आप उसको प्लेटफॉर्म पे लेके आओगे. सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ AVPL कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट aggregating, onboarding people and everything, but AVPL, we that time envisioned AVPL will work on like a feet on street, will create our that physical presence in different states, in different locations, so that फीट ऑन स्ट्रीट स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप एक एज अ ब्रांड बिल्ड करते हो. आज भी मुझे याद है बहुत सारे स्टार्टअप्स आए और इट्स नॉट अ गुड फॉर अस टू स्पीक लाइक, बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, बंद भी होते हैं, चले भी जाते हैं. मेन रीज़न यही रहता है कि जब तक आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, जब तक आपका फीट ऑन स्ट्रीट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप
हिंदुस्तान में आप स्केल नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैम, लाइक Right. किसी डेटा में था कि 90% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। हाँ, मतलब उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी बंद हो जाते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि हम अभी भी मिक्स स्ट्रेटजी पे चल सकते हैं अपना। इफ़ वी टॉक अबाउट कंट्री, आप हर जगह ऑटोमेशन और हर जगह आप ऑनलाइन इस चीज़ की बात नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली और अगर हम फार्मर सेगमेंट की बात करें तो वो बहुत इजीली टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट नहीं करते। एग्जैक्टली, और ट्रस्ट भी बाद में, वो टेक्नोलॉजी पे आएंगी, आप कितना पुश कर लोगे, राइट? आपका फीट ऑन स्ट्रीट स्ट्रांग है तो आप अपने आप को बिल्ड करोगे, ग्रो करोगे, स्केल करोगे, बहुत ज़्यादा स्कोप है। बट मेरा पॉइंट सिर्फ यही रहता है कि अगर आपका फीट ऑन स्ट्रीट स्ट्रांग है, आपका प्रेजेंस स्ट्रांग है, देन यू आर अ इंटीग्रेटेड ब्रांड एंड पीपल विल ट्रस्ट यू। तो मैम अगर हम AVPL की इतनी बात कर रहे हैं तो ये AVPL इंटरनेशनल क्यों, इंटरनेशनल वर्ड AVPL के साथ क्यों है? So AVPL, we are not just working in the country only. We are going beyond borders also. So if you see the logo of AVPL, so logo के नीचे लिखा हुआ है Beyond Boundaries and International, right? So we have strategically moved to Australia. We are exploring synergies in neighboring countries also. So हमें drone ecosystem को, the vision of AVPL is to build global drone ecosystem across the globe. So we will go global. We are going global, and that's why it's AVPL International. तो मैम टेक्नोलॉजी, फार्मर्स, इन बहुत ही अपोजिट मैं कहूँगी कि दो चीज़ें हैं। इसमें बीइंग अ फाउंडर आपका दिन कैसा होता है ये दोनों चीज़ें मैनेज करने में? मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि ड्रोन ज़रूर एग्रीकल्चर ड्रोन है, लेकिन मेरा एंड कंज्यूमर फार्मर नहीं है। मेरा एंड कंज्यूमर है जिसको मैं एंटरप्रेन्योर बना रही हूँ। ओके। उसका एंड कंज्यूमर है फार्मर। उसको अपने नियर बाय एरिया में अपने फार्मर के साथ बात करना है, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, फिर उसको सर्विस देना है। मैं एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रही हूँ थ्रू AVPL, एंड आई एम क्रिएटिंग दैट पूल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन अ वे दैट दे कैन स्पीक द विजन ऑफ AVPL टू द फार्मर्स। सो जब भी टारगेट ऑडियंस का भी टफ लगे तो मेरा मानना ये है कि आप अपना विजन कम्युनिकेट करने के लिए अपनी ऑडियंस में उनके जैसे लोगों को बिठा दो, योर विजन विल बी कम्युनिकेटेड वेल। तो मैम ये जो जर्नी आपने ये 6-8 सालों में अचीव की है, इसमें बहुत से एंटरप्रेन्योर्स अभी आपको सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, तो मैं चाहूँगी कि आप अच्छी चीज़ें तो सब जानते हैं, सब बताते भी हैं, कुछ ऐसे टफ डिसीजंस जो आपको लगे हों कि ये लेना बहुत रिस्की है लेकिन आगे चल के ये बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ हो? जब एक्सपेंशन हो रहा था तो तब लगता था कि इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करोगे, कैश बर्न हो जाएगा, तो कैसे इसको हम सर्वाइव करेंगे। दोज वर द टफ डिसीजंस, बट वी न्यू दैट एक्सपेंशन के बिना किसी भी कंपनी का ग्रोथ नहीं है। तो दैट वाज द वेरी टफ डिसीजन। We took like 17 ITI in UP and 3 polytechnic colleges in UP on PPP mode. We are running these colleges in UP, and doing investments was very tough decision. I mean, was very costly decision. But we took it because to achieve the vision of AVPL, we need to take tough calls. तो वो ये सारे डिसीजंस आज के टाइम पे बहुत सक्सेसफुल साबित उनका रिजल्ट आज मिल रहा है। बिल्कुल। तो मैम ये टफ टाइम आपके लिए आते हैं तो आपकी टीम के लिए भी आते होंगे। उस टाइम पे एक पॉइंट आता होगा कि वो भी डिमोटिवेट होते होंगे किसी ना किसी बात पे। उस टाइम पे आपका अप्रोच क्या होता है एक बीइंग अ टीम लीडर अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए? देखिए, एज अ लीडर आई बिलीव टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन आप अगर अपना विजन टीम के साथ कम्युनिकेट करते हो तो वो डीमोटिवेट कभी नहीं हो सकते। उनको ये पता है कि ये टफ टाइम चल रहा है, ये आज हैप्पी मोमेंट नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, सो दे एक्सेप्ट इट एंड देन दे वर्क इट आउट। बट डीमोटिवेट तो नहीं होना चाहिए। वो क्लैरिटी, वो ट्रांसपेरेंसी चीज़ों के लिए रखना वो एक मोटिवेशन का काम करता है, या ये होता है कि अगर ज़्यादा कुछ पता चल गया या ज़्यादा रियलिटी सामने आ गई, अगर हम किसी टफ डिसीजन से जा रहे हैं तो वो उनके लिए डिमोटिवेट हो सकता है, डिमोटिवेटिंग? नहीं, मैं इस चीज़ को डिसएग्री करूँगी। वॉट एवर आई डू, आई टेक डिसीजन इन माई कंपनी, इन AVPL इंटरनेशनल, वॉट एवर वी टेक द डिसीजन, हमारी टीम को सबसे पहले पता होता है
उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हमारी टीम को पता होते हैं, एंड उनको ये भी पता है कि लीडरशिप पे बहुत भरोसा है उनको कि दैट वी विल फाइट दैट आउट, राइट। मैम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आऊंगी कि आपका लीडरशिप मंत्रा क्या है? आप अपना विजन, मैसेज, अपना थॉट अपनी टीम के साथ क्लियर करो, लोगों के साथ कम्युनिकेट करो। हम कुछ भी अगर इफ देर इज अ स्ट्रॉन्ग विजन एंड देर इज अ रियलिटी इन योर इंटेंट, राइट, इफ योर इंटेंट इज गुड, यू शुड कम्युनिकेट, you should speak to your people, to your audience, you should be very transparent, right? Okay. My only mantra is whatever you vision for, your team should speak that with the same enthusiasm, then only you will be able to lead the team. तो मैम ड्रोन को गांव तक ले जाना ये बहुत साइलेंट रिवॉल्यूशन है जो आपने स्टार्ट किया, लेकिन इसकी बीज कहाँ से आई, ये आपने फर्स्ट कहाँ सोचा? Okay, so we started with the trainings and majorly we worked with the Skill India Mission. Okay. जब हमें Skill India Mission में काम करना था तो हमें Skill India Mission is for tier 2, tier 3 cities, रूरल एरिया एंड सेमी अर्बन एरिया। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, एजुकेशन नहीं कंटिन्यू कर पाते, बट दे शुड हैव सम स्किल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, सो दैट्स हाउ वी वर वेरी मच कनेक्टेड विद द रूरल कम्युनिटी। एंड देन if I am talking about the rural community, that means I am talking about the people who are coming from the agriculture background. उनके घर वाले यहाँ का एग्रीकल्चर कर रहे हैं या वो एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर के साथ। So that time we as a company had observed कि बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग तो ले लेते हैं लेकिन जॉब के लिए ना वो अपनी गांव छोड़ के नहीं जाना चाहते, अपना एरिया छोड़ के नहीं जाना चाहते। तो छोड़ के जाते भी थे तो 2-3 महीने बाद वापस आ जाते थे। तो पॉइंट ये है कि आप जब कुछ कर रहे हो और उसका अगर आउटपुट वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ को ड्राइव करने के लिए, राइट? Yes, money gives you encouragement to move forward, but money can't give you satisfaction to see, to go with the vision which you have seen, right? अगर output नहीं आएगा तो आप एक दिन थक जाओगे, you will be tired, right? So then we thought कि हम रूरल कम्युनिटीज़ को अगर अपलिफ्ट करना है, हम एक ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जो इनको इनकी जगह छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। Then we thought कि let's go for technology which is related to the agriculture. That's how drone is infused into the system. And then we pushed to make people drone entrepreneurs so that वो वहीं पे बैठें, वहीं पे काम करें और 2 लोगों को और रोज़गार दें और रूरल इंडिया और अपलिफ्ट हो। तो मैम ये जो आपने बात कही ये तो सच में बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन विलेज लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स को सेट करना, उन्हें वो काम समझाना, उसमें भी तो बहुत से चैलेंजेस आए होंगे आपके सामने। हाँ, मतलब चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं, वो एक प्रॉपर सेट प्रोसेस है। आप मोबिलाइज करते हैं, आप काउंसलिंग करते हैं, आप बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं मोबिलाइजेशन के लिए, एंड देन आप एक अपना मैसेज कन्वे करते हैं, उनका ट्रेनिंग करते हैं प्रॉपरली, एंड देन उसको हैंड होल्ड करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर बना देने से कोई रोज़गार आई मीन सस्टेन नहीं करता है, उसको हैंड होल्ड भी करना पड़ता है। तो ब्यूटी ऑफ AVPL इंटरनेशनल इज़ वी जस्ट डोंट क्रिएट ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, वी हैंड होल्ड देम विद लीड जनरेशन ऑल्सो, कि उनको कुछ अर्निंग भी हो। मतलब ऐसा नहीं है एक सपना दिखा दिया और वो पूरा नहीं हुआ, राइट? सो वी हैंड होल्ड देम प्रॉपरली विद द लीड जनरेशन मैकेनिज्म। और जितना भी AVPL का अपना ड्रोन एज अ सर्विस का जो भी हम एग्जीक्यूट करते हैं एग्रीकल्चर में, that we do it through our drone entrepreneurs only. तो प्रॉपर हैंड होल्डिंग जब मिलता है और आप entrepreneur हैं, आप अपने आप को भी सस्टेन कर पा रहे हैं, तो आई थिंक उससे अच्छा मॉडल कुछ नहीं हो सकता। तो मैम विलेज लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स को सेटअप करना, ये जितना प्राउड मोमेंट आपके लिए है उतना ही इनकरेजिंग, इंस्पायरिंग उन लोगों के लिए भी है। तो ऐसी कोई स्टोरी है जो किसी फार्मर की या किसी एंटरप्रेन्योर की जो आपको बहुत इंस्पायर की हो? जिससे अभी नमो ड्रोन दीदी का तो इनिशिएटिव एवरीबडी इज अप्रेजिंग, राइट? अक्रॉस द ग्लोब पीपल आर अप्रेजिंग, इंस्पायरिंग लीडर्स लाइक बिल गेट्स, दे आर अप्रेजिंग नमो ड्रोन दीदी। सो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिसमें विमेन घर से
परमिशंस लेती हैं, पहले ट्रेनिंग की, फिर देन वो लोन भी लेती हैं और ड्रोन भी बाय करती हैं। मतलब वो हर दिन एक स्टोरी बनती है। आई मीन विमेन आज की डेट में, आई स्टिल रिमेंबर अ लेडी हु इज़ ड्रोन एंटरप्रेन्योर। वो ड्रोन सर्विसेज देती हैं, यू नो, बहुत सारे ऐसे खेतों में जाके नियर बाय एरिया में। तो एक दफ़ा मन की बात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे बात करना था। तो यू नो एक लेडी एक बहुत छोटे से गांव में वो स्प्रे का काम कर रही है, एंड देन शी इज सेइंग कि ठीक है मैं फ्री होके एक बार बात करती हूँ। मतलब दीज आर वेरी फनी मोमेंट्स विच वी या उनके लिए वो काम कितना बड़ा है कि वो उसे हाँ priority मतलब देना नहीं वो भी नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। मतलब कितना बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है जिसमें एक लेडी गांव में बैठ के टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विस देके पैसा कमा रही है, और वो भी एग्रीकल्चर में। दे आर डूइंग एक्चुअली अ रेवोल्यूशनरी थिंग्स, बट दे आर नॉट अवेयर। इतना अवेयर नहीं है कि वो मतलब किस तरीके का एक रेवोल्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ स्टोरीज रहती हैं। तो मैम नेक्स्ट 5 इयर्स में आप इंडिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी को और AVPL को किस लेवल पर देख रही हैं? ऑफ कोर्स हमें इसको यूनिकॉर्न बनाना है और उससे भी ऊपर जाना है। And I am seeing huge growth in AVPL because AVPL is trying to connect all the dots and communicating one message through integrating all the components which are required to convert that message into the outcome. So training भी हो रहा है, entrepreneurship भी हो रहा है, drone भी बन रहा है, drone as a service भी हो रहा है। तो मतलब this is a one stop platform for the drone aspirants. तो आपको लगता है मैम कि इंडिया ड्रोन हब बन सकता है एक ग्लोबल? ज़रूर, क्यों नहीं बन सकता, बनेगा, एक्चुअली बन रहा है, राइट। सो पॉइंट इज दैट कि इट्स जस्ट दैट हाउ आर यूथ इज inclined with the technology, how they see technology as their future, how they pick up technology as their career instead of making reels on Instagram and becoming rich. तो मैम आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी को जहाँ पे लोग हमारे काम तो वो आसान कर ही रहे हैं, हमें बहुत से वे में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये थ्रेट बन जाएंगे आगे चल के? फार्मर्स के लिए भी अगर एक चीज़ें स्प्रे करने के लिए भी अगर ड्रोन है तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पे भी असर डालेगी। नो 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 नो, ऐसा कभी नहीं होता है। कंप्यूटर्स आए थे, सबने बोला था कंप्यूटर्स आए हैं बहुत लोगों का जॉब ले लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी कोई टेक्नोलॉजी आएगा, रेवोल्यूशन होगा चीज़ों का, एंड उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का और बढ़ेगा, बिकॉज उनको अपस्किल होना पड़ेगा और उनके वेजेस अच्छे होंगे। टेक्नोलॉजी आएगा तो आप उसको, ड्रोन ठीक करने के लिए कितने लोग चाहिए आपको? अगर आपको देश में 2 लाख ड्रोन भी आप देते हैं तो हर 10 ड्रोन के ऊपर एक सर्विस टेक्नीशियन के लिए बंदा चाहिए आपको। ओके, राइट। आपको स्पेयर पार्ट्स बेचने वाला इंसान चाहिए, राइट। तो पॉइंट इज दैट कि कोई भी टेक्नोलॉजी कभी भी जॉब्स नहीं खाती है, वो और जॉब्स क्रिएट करती है और लोगों का लाइफस्टाइल बदलता है, वो अपस्किल होते हैं और ज़्यादा अच्छे से लाइफ को जीते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो ये बता दें कि आपकी जर्नी कैसी रही अब तक की? नहीं, आसान तो कभी भी नहीं होता बोलना। आपने जो एक्सपीरियंस किया है, व्हेन यू स्पीक, यू आर स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट, राइट। तो ऐसे ही कोई बोल देगा तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, आई हैड टू लीव माई होम टाउन। आई एम फ्रॉम अमृतसर। मैंने एट द एज ऑफ 19 ईयर्स 18 ईयर्स आई हैड लेफ्ट अमृतसर। उसके बाद आई हैव नेवर गॉन बैक टू अमृतसर। कभी मैं विजिट भी करती हूँ तो हार्डली 1 या 2 दिन के लिए जाती हूँ, राइट। तो पॉइंट इज़ दैट कि आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहाँ पे आपके अपने लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, आप अपनी जगह छोड़ देते हैं। आप नई जगह पे जब आते हैं तो डेफिनेटली आपको सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। वो सब चीज़ों को आपको साथ में कैरी आउट करना है। वो एक मेंटल स्ट्रेस है आपके साथ, वो और वो थ्रू आउट द जर्नी चलता रहेगा। बट यू हैव टू be very strong कि your vision is something and you are achieving that vision and you have milestones set in front of you. So whatever is happening in life, let's keep that aside and let's focus on the vision. So entrepreneur बनना
इज़ नॉट द ईजी जॉब, आई एम टेलिंग यू, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की छोटी हो या बड़ी हो, आपको बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आपको आपके अपने लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बाहर वाले तो बाद में क्रिटिसाइज करेंगे, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। अगर आपके अंदर वो गट्स हैं तो डेफिनेटली जर्नी शुरू करनी चाहिए। अगर लगता है कि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, आप कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते लाइफ में, तो डेफिनेटली यू शुड नॉट गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। बट ईजी मनी, शॉर्टकट्स कुछ भी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। करियर की तरह होता है। आप चाहे एंटरप्रेन्योरल जर्नी लेके जा रहे हैं तो आपको एक आउटकम बेस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम करना है, शॉर्ट टर्म कुछ नहीं करना है। आप रिसेंटली आपने स्टार्टअप महाकुंभ में भी देखा होगा, सो ऑनरेबल श्री पीयूष गोयल जी, ही हैज़ रेज्ड वेरी गुड पॉइंट्स। आई मीन मुझे उनको देख के ये लगा ही स्पोक माई हार्ट एक्चुअली। लाइक आवर जनरेशन, आवर पीपल आर नॉट रियली फोकस्ड ऑन डीप टेक्नोलॉजी इनोवेशन, AI पावर्ड इनोवेशंस, राइट। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, बट अब एक लेवल आ गया है जहाँ पे हमें सेल उसकी तरफ ना देखते हुए कुछ इनोवेट करना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम टू डू दैट। मैम, आपकी जर्नी जितनी एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पायरिंग है, उससे कहीं ज़्यादा विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो अपनी जर्नी से आप क्या लर्निंग है जो बीइंग अ वीमेन किसी और को देना चाहेंगे? I was in event last month, so I think entrepreneurs Women's Day wala event tha kuch. I was there. People were applauding. Women have done great job. Yes, we have done that, right? People were happily applauding that women are multitasking. They can do a lot of things. But I disagree with this thought process. When you are a multitasker, you can't deliver even a single thing. तो मुझे अगर एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर विमेन को मैसेज देना है तो एक ही मैसेज देना है, प्लीज डोंट ट्राई टू पुट ऑल द हैट्स, राइट। चूज व्हाट यू कैन डू, राइट। डोंट बी सो मल्टीटास्कर कि एट द एंड ऑफ डे आपके अंदर खुद के लिए एनर्जी ना बचे, राइट। कुछ चीज़ों को पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आप चूज करो उन हैट्स को, सब हैट्स को लेके चलने की कोशिश मत करना। दिस विल ड्रेन यू आउट थ्रू आउट द जर्नी। दिस इज़ वन मैसेज आई वॉन्ट टू से। सेकेंड, मेरा मानना है, मुझे नहीं पता, बहुत लोग डिसअग्री भी करेंगे, बट मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि वेन एवर देर इज़ अ कॉन्वर्जेशन ऑफ विमेन, दैट मीन्स विमेन, we are talking about some luxury products, we are talking about designing, we are talking about art, we are talking about maybe cosmetics, fashion, okay. As a women entrepreneur, I just want to say, please come out of that league now. This is the time. Please get into the technology. Do get into your this thing, whole innovation thing. No women are there in technology. I mean, this is a sad part of the country. एक mindset ready हो गया कि women मतलब feminine चीजें ही सिर्फ। हाँ, मतलब जब भी women entrepreneur की बात हो रही है तो वो either she is selling a fashion or maybe selling jewelry, whatever. I'm not saying that job is small. That is also a big and grand job, right? But my point is that this is the right time to get into the technology. Women should come out into the technology as an entrepreneur. This is the high time. We do not need to just, put ourselves into the boundary line wherein women are being seen as entrepreneur in fashion and the luxury and the clothing, right? हमें innovation भी आता है, हमें technology भी आता है और उसको commercialize करना भी आता है. So let's get into that. तो मैम, पॉडकास्ट के एंड में अगर इंडियन यूथ के लिए आप कोई टिप देना चाहेंगी या कोई मैसेज जो उन्हें मोटिवेटेड रखे फॉर देयर स्टेप? Okay. My only one message is Gen Z is a West concept. ये West का concept है. उनके पास youth नहीं था, so they established a theory that Gen Z disciplined नहीं है, वो ज़्यादा काम नहीं करता है, वो ज़्यादा decorum नहीं है, right? उन्होंने Gen Z को काफ़ी cosmeticized कर दिया है, right?
हमारा देश का जो यूथ टियर 2 टियर 3 सिटी में बैठा है, वो जेनजी भले ही हो, लेकिन उसके अंदर आज भी उतने एफर्ट्स लगाने की हिम्मत है, वो आज भी उतना हार्ड वर्किंग है और उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसको बहुत काम करना है। बिकॉज़ हिंदुस्तान का यूथ जेनजी हो सकता है, लेकिन वो वेस्ट की जेनजी की थ्योरी पे नहीं चलेगा। वेस्ट में पॉपुलेशन नहीं है, यूथ नहीं है, दे हैड टू पुट मशीनरी एवरीवेयर इन एवरी प्रोसेस, सो दे क्रिएटेड दिस थ्योरी, बट यू डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू दैट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो। फार्मर्स, ड्रोन, टेक्नोलॉजी और वुमेन एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ये पॉडकास्ट आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ।